स्ट्रेस रिलीफ के पहले वीडियो पे मैंने आपको 9 आसान तरीके बताए स्ट्रेस कम करने के लिए। वो बहुत ही आसान तरीके हैं और कोई भी उसे कर सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में उसका लिंक है, आप जाकर के देख सकते हैं। वो तरीके इंस्टेंट स्ट्रेस रिलीफ के लिए थे, पर आज जो तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ वो इंस्टेंट स्ट्रेस रिलीफ के साथ साथ लॉन्ग टर्म में भी आपको स्ट्रेस फ्री रखेंगे। इसलिए सारी बातों को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। हाय, मैं सुशील स्वागत करता हूं आपका लव लाइफ एंड रिलेशनशिप चैनल पे। स्ट्रेस रिलीव के लिए जो तरीके आज मैं आपको बताने वाला हूं वो थोड़े डिफिकल्ट हैं, हाँ, लेकिन उन सब से फायदा भी उतना ही ज़्यादा है। हो सकता है सारे तरीके हर किसी के लिए पॉसिबल ना हो, इसीलिए जो आपके लिए संभव है उसे अपने हिसाब से अपने लिए अप्लाई कीजिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको 9 तरीके बताए थे, अब चलते हैं 10वें तरीके की ओर। तो स्ट्रेस रिलीव का 10वां तरीका है प्रैक्टिस योर हॉबीज़। जी हाँ, हॉबीज़ का प्रैक्टिस करना स्ट्रेस रिलीफ के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ही फायदेमंद भी। जब आप अपने हॉबीज़ को प्रैक्टिस करते हैं तो आप हैप्पीनेस और प्लेजर फील करते हैं। आपके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स का प्रोडक्शन कम होने लगता है और हैप्पी हार्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ने लगता है। आपका माइंड अपना ध्यान बाकी चीज़ों से हटा के आपके हॉबी पे लगाना शुरू कर देता है। यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, जब आप स्ट्रेस में होते हैं और कोई काम करते हैं तब आपका ध्यान बार बार उस काम से हटके आपके स्ट्रेस पे चला जाता है। लेकिन जब आप अपने हॉबीज़ को प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ध्यान आपके स्ट्रेस से हटके आपके हॉबीज़ पे चला जाता है। जब आप अपने हॉबीज़ को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब आप अपने स्ट्रेस को लगभग भूल ही जाते हैं। एज ए रिजल्ट आपका स्ट्रेस भी कम होता है और आप खुशी महसूस करते हैं। और इस तरह जब आप रेगुलर अपने हॉबीज़ को प्रैक्टिस करने लगते हैं तो आप स्ट्रेस फ्री रहने लगते हैं। इन अदर वर्ड्स, ये कुछ ऐसा है, मान लीजिए आप स्ट्रेस हार्मोन्स को हैप्पी हार्मोन्स से रिप्लेस करते हैं। इसलिए हर दिन थोड़ा बहुत टाइम निकाल के अपने हॉबीज़ को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपके पास टाइम है तो 90 मिनट या उससे ज़्यादा अपने हॉबीज़ को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप आसानी से स्ट्रेस फ्री रहने लगेंगे। अब बात करते हैं 11वें तरीके के बारे में, जो कि मेरा फेवरेट तरीका है स्ट्रेस रिलीफ का, वो है प्राणायाम। जी हाँ, प्राणायाम स्ट्रेस रिलीफ के लिए दी बेस्ट है। इनफैक्ट बस स्ट्रेस के लिए ही क्यों, ये आपके शरीर, मन, मस्तिष्क सब के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप रेगुलर प्राणायाम करते हैं तो आप नॉर्मल लोगों से ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। अब पावरफुल से मेरा मतलब शक्तिमान वाली शक्तियाँ नहीं है, इससे मेरा मतलब है आपके जो रेगुलर बॉडी पावर्स हैं वो इंक्रीज होंगे, लाइक इम्यून, कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस, ब्लड फ्लो, नर्वस सिस्टम, ग्लैंड्स बेटर काम करेंगे, हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स सब का वर्किंग पावर बढ़ जाएगा, ब्रेन पावर बढ़ जाएगा। देखिए, इन्हीं पावर्स को आपको बढ़ाना है ताकि आपका लाइफ बेटर हो सके, हेल्दी हो सके, वरना शक्तिमान बन के कौन सा आपको पहाड़ उखाड़ना है। याद रखिए, बॉडी और माइंड पूरी तरह से कनेक्टेड हैं। बॉडी ठीक रहा तो माइंड ठीक रहेगा, और अगर माइंड ठीक रहा तो पहले तो आपको अननेसेसरी स्ट्रेस होगा ही नहीं, और अगर हुआ भी तो आप उसे बहुत ही आसानी से हैंडल कर पाएंगे। देखिए, इंसान स्ट्रेस में रहने के लिए नहीं बना, इंसानी ज़िंदगी का मकसद ही है खुश रहना। इसीलिए आपके शरीर, मन, मस्तिष्क सबका एक ही उद्देश्य है कि कैसे आपको स्वस्थ और खुश रखा जाए। लेकिन अगर आप इन्हें स्वस्थ रखने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो ये खुद ही कमज़ोर होते चले जाएंगे। फिर ये कैसे आपको दुख, दर्द या स्ट्रेस से बचा के खुश रख पाएंगे। याद रखिए, हमारे अंदर ही एक डिफेंस सिस्टम है, बस शरीर के लिए नहीं, मन के लिए भी। इस डिफेंस सिस्टम का काम ही है आपको हर तरह के दुख, दर्द से निकाल के स्वस्थ और सुखी रखना, फिर चाहे वो समस्या शारीरिक हो या मानसिक। इसीलिए अपने शरीर, मन, मस्तिष्क पे काम करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। हर दिन 45 मिनट्स प्राणायाम तो ज़रूर कीजिए। प्राणायाम आप बाबा रामदेव से सीख सकते हैं, यूट्यूब में उनके वीडियोस हैं। और अगर आप स्ट्रेस के दौर से गुजर रहे हैं तो रोज़ 90 मिनट्स कर लीजिए। देखिए, वक्त निकलता नहीं है, निकालना पड़ता है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, इसीलिए करके देखिए, आप खुद हैरान रह जाएंगे इसके बेनिफिट्स एक्सपीरियंस करके। मैं खुद 3 घंटे से भी ज़्यादा प्राणायाम करता हूँ और इसके कमाल के बेनिफिट्स होते हैं। आप बस कीजिए और आप देखेंगे कि आप किस तरह एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाते हैं। स्ट्रेस रिलीफ का 12वां तरीका है एक्सरसाइज। अच्छा, कई लोगों को ना प्राणायाम पे विश्वास नहीं होता। उनका मानना है क्या एक जगह पे बैठ के बस फूंक मारते रहो, इससे क्या होगा।
पसीना भी तो नहीं आता प्राणायाम से। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो एक्सरसाइज कर लीजिए। अब एक्सरसाइज से बेनिफिट होता है कि नहीं, इस पे तो किसी को शक नहीं होना चाहिए। देखिए, एक्सरसाइज करने से आपके ब्रेन में एंडोर्फिन्स बनते हैं। ये नेचुरल पेन किलर्स की तरह काम करते हैं। इससे आपको अच्छी नींद भी आती है और स्ट्रेस भी कम होता है। नींद हमारे बॉडी का एक नेचुरल डिफेंस प्रोसेस है स्ट्रेस रिलीव करने का। लेकिन नॉर्मली स्ट्रेस होने पे नींद नहीं आती। दुनिया में ऐसे भी हेल्दी लोग हैं जिन्हें स्ट्रेस होने पे नींद आ जाती है, क्योंकि उनका ब्रेन खुद ही उन्हें स्ट्रेस फ्री करने के लिए स्लीप मोड में ले जाता है। वैसे कितना अच्छा है ना, आपको स्ट्रेस हुआ और आपके ब्रेन ने आपको स्ट्रेस फ्री करने के लिए सुला दिया। लेकिन समस्या यह है कि ये सब के साथ नहीं हो पाता, इसलिए आपको किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी का हेल्प लेना पड़ता है खुद को स्ट्रेस फ्री करने के लिए। 13वां तरीका स्ट्रेस रिलीव का है गो इन ए वेकेशन। जी हाँ, छुट्टियों पे चले जाइए। अगर आप काफ़ी टाइम से स्ट्रेस में हैं और कोई दूसरा तरीका काम नहीं कर रहा तो एक वेकेशन में चले जाइए। वेकेशन थोड़ा लंबा हो तो अच्छा है। एक नई जगह जाइए, नए लोगों से मिलिए, नई नई चीज़ें कीजिए। वैसे तो थोड़ा लॉन्ग वेकेशन लेना बेटर होता है, लेकिन आप छोटे वेकेशन से भी स्ट्रेस को कम कर सकते हो। या फिर कुछ नहीं तो लॉन्ग ड्राइव पे ही चले जाइए, इससे भी आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। स्ट्रेस रिलीफ का 14वां तरीका है राइट डाउन योर स्ट्रेस। जी हाँ, ये भी एक बहुत ही असरदार तरीका है स्ट्रेस से छुटकारा पाने का। जब भी आपको स्ट्रेस हो तो उसे लिख लीजिए किसी कॉपी या डायरी में। आप उसे बार बार लिख सकते हैं। इससे आपका मन हल्का हो जाता है और साथ ही साथ आप अवेयर हो जाते हैं। आपका इंटेलिजेंस बीच में आ जाता है। इससे आपको समझ में आ जाता है कि स्ट्रेस का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। स्ट्रेस रिलीफ का 15वां तरीका है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड भी एक बहुत अच्छा तरीका है स्ट्रेस से रिलीफ पाने का। जब आप ग्रैटिट्यूड यानी कि परमेश्वर या प्रकृति को धन्यवाद करते हो या आभार प्रकट करते हो इस जीवन के लिए या उन सब चीज़ों के लिए जो आपको मिला है, तो आप अंदर से एक शांति और सुख का अनुभव कर पाते हैं। आपके अंदर नेगेटिव विचारों का आना कम हो जाता है और आप पॉजिटिव बनते चले जाते हैं। फिर आपका नज़रिया भी पॉजिटिव बनता चला जाता है। ऐसे में स्ट्रेस को देखने का आपका नज़रिया भी पॉजिटिव हो जाता है। फिर वो स्ट्रेस ना रह के एक क्रिएटिव सोर्स बन जाता है अपने ही जीवन में कुछ बेटर करने का या बेटर बनने का। ये एक बहुत ही गहरी बात है। इस बात को समझने के लिए आपको माइंड को और भी बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। वो मैं किसी दूसरे वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल तो आप बस इतना समझिए कि ग्रैटिट्यूड आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बना देता है, जिस कारण स्ट्रेस जैसी नेगेटिव एनर्जी भी आप पर हावी नहीं हो पाती और आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन होने के बावजूद स्ट्रेस फ्री फील कर पाते हो। दोस्तों, बाकी के तरीके मैं नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना, ताकि सारे अपलोडेड वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।